कर्नाटक का मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा भूमि घोटाला चर्चा में है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती बीएम और बाकियों के खिलाफ मुडा से जुड़े एक मामले में अदालत ने मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। विशेष अदालत अब 20 अगस्त को शिकायत की वैधता पर फैसला सुनाएगी। दूसरी ओर राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ एक और नई शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, जबकि मुख्यमंत्री लगातार सारे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच आइए जानते हैं आखिर मुडा भूमि घोटाला क्या है, इस मामले में किस पर और क्या आरोप लगे हैं, मामले की शुरुआत कैसे हुई, राज्यपाल की तरफ से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई, अदालत में क्या हो रहा है, विपक्ष का क्या आरोप है, कर्नाटक के सीएम आरोपों पर क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए आखिर मुडा क्या है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुडा कर्नाटक की एक राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है, जिसका गठन मई में 1988 में हुआ। मुडा का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना है, गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराना है, किफायती आवास उपलब्ध कराना, आवास ये सब निर्माण करना, ये सारा काम है। मुडा भूमि घोटाला क्या है? मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। 50-50 नाम की इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। यह योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी, जिसे 2020 में उस वक्त की बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। सरकार द्वारा योजना को बंद करने के बाद भी मुडा ने 50-50 योजना के तहत यानी 50-50 योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। विवाद इसी से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी की 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि मुडा द्वारा अधिग्रहित की गई। इसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गई। मैसूर के बाहरी इलाके केसारे में यह जमीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार के रूप में दी। आरोप है मुडा ने इस जमीन पर अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दी। मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती ने आवेदन किया, जिसके आधार पर मुडा ने विजयनगर 3 और 4 फेज में 14 साइटें आवंटित की। ये आवंटन राज्य सरकार की 50-50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,284 वर्ग फीट का था। जिन 14 साइटों का आवंटन मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर हुआ, उसी में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है पार्वती को मुडा द्वारा इन साइटों के आवंटन में अनियमितता बरती गई है। तो विपक्ष अनियमितता के क्या आरोप लगा रहा है? आरोप है कि विजयनगर में जो साइटें आवंटित की गई हैं, उनका बाजार मूल्य केसारे में मूल भूमि से ज्यादा है। विपक्ष ने अब मुआवजे की निष्पक्षता और वैधता पर सवाल उठाए। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि 2021 में बीजेपी शासन के दौरान ही विजयनगर में सीएम की पत्नी पार्वती को नई साइट आवंटित की गई थी। अब इन सब के बीच में आरोपों पर सीएम क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आवंटन का बचाव किया। कहा यह 2021 में बीजेपी सरकार के तहत किया गया था। उन्होंने कहा विजयनगर में साइटें इसलिए दी गई क्योंकि केसारे में देवनूर फेज 3 इलाके में साइटें उपलब्ध ही नहीं थी। सिद्धारमैया के कानूनी सलाहकार एएस पुन्ना ने दावा किया है कि विजयनगर में मुआवजे वाली जगह का मूल्य केसारे में मूल जमीन से बहुत कम है। उन्होंने कहा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मुताबिक पार्वती सरकार से 57 करोड़ रुपए ज्यादा पाने के हकदार हैं, क्योंकि उन्हें मुआवजे के रूप में मिली भूमि की कीमत महज 15 से 16 करोड़ रुपए है, जो कि केसारे में उनकी मूल जमीन से बहुत कम है। पोन्ना ने आगे बताया कि मुआवजा स्थल का क्षेत्रफल 38,284 वर्ग फीट है, जबकि मूल भूमि 1,48,104 वर्ग फीट की थी। उन्होंने दावा किया कि पार्वती ने देरी से बचने के लिए विजयनगर साइट को चुना, भले ही इसका बाजार मूल्य कम था। आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी जमीन अधिग्रहित कर पार्क बना दिया गया और उन्हें मुआवजे के तौर पर एक प्लॉट मिला। आवंटन 2021 में बीजेपी के कार्यकाल के दौरान हुआ। सिद्धारमैया ने कहा अगर उन्हें लगता है कि ये कानून के खिलाफ है तो उन्हें बताना चाहिए कि ये कैसे सही है। अगर जमीन की कीमत 62 करोड़ रुपए है तो उन्हें प्लॉट वापस ले लेना चाहिए और हमें उसी के अनुसार मुआवजा देना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है, चलिए वो भी बताते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और बाकियों के खिलाफ दायर 2 निजी शिकायतों पर सांसदों विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई की। ये शिकायत मैसूर निवासी श्रेयमयी कृष्णा द्वारा दायर की गई थी। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने शिकायत की स्वीकार्यता पर 20 अगस्त 2024 तक आदेश सुरक्षित रख लिया है।
इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा 2 शिकायतें दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने आगे की सुनवाई स्थगित कर दी है। अदालत ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A और धारा 19 के तहत पूर्व मंजूरी के सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता शेमई की ओर से पेश वकील ने कहा कि आईपीसी के तहत अपराधों पर अदालत विचार कर सकती है। दोनों शिकायतें मुख्य रूप से मैसूर शहर के प्रमुख स्थानों पर सिद्धारमैया की पत्नी के पक्ष में नियमों का उल्लंघन करते हुए 14 स्थलों के आवंटन से संबंधित है। वहीं जुलाई के मध्य में राज्य सरकार ने मूडा द्वारा जमीन के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। ये न्यायिक आयोग कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीएन देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।